विधानसभा का जो सत्र है वो कम से कम साल में 60 दिन जरूर सिटिंग्स होनी चाहिए, और मुश्किल से 1.5 साल में इन 2 दिनों को भी अगर हम मिला लेंगे तो 10 दिन भी सिटिंग्स नहीं हो पा रही हैं। तो ये ऐसा कभी भी देश में किसी राज्य में ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम फिर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह करना चाहते हैं कि वो इस सेशन को 3 दिन के लिए और बढ़ाएं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो नोटिस भेजे हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो परिवहन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, चाहे वो राशनिंग वितरण प्रणाली है, इन सभी पर चर्चा कराएं और जो हमारे आरोप हैं उनको अच्छे से उनको सुने और उसके बाद वो रिप्लाई करें। और जैसे मैंने आपको कहा है कि उसका सीधा प्रसारण कराएं, जिससे कि दिल्ली के लोग इस सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से जानकारी उनको हो सके। यदि हम गलत हैं तो ज़रूर आप हाउस में तर्क के साथ हमको गलत साबित करिए। तो पीछे मैं तो 93 से इस हाउस का मेंबर हूँ। जब मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारा पहला सेशन शुरू हुआ तो वो 1 महीने 4 दिन चला, उसमें 19 सिटिंग्स थी। आज 1.5 साल में 10 सिटिंग्स नहीं हुई हैं। तो आपने विधानसभा का तो मजाक बना दिया है। आप एक तरफ बात करते हो कि हम तो डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारा बड़ा भारी विश्वास है, दूसरी तरफ आप अपोजिशन का जो है आप गला घोट रहे हैं दिल्ली के अंदर। भाई आप कहीं तो चर्चा कराओ ना। विधानसभा में आप चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं किसी चैनल पर आ जाइए, वहाँ चर्चा कर लीजिए, वहाँ आप तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि आप जगह आप तय कर लीजिए, जहाँ आप जगह तय करेंगे हम वहाँ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए ना। नहीं, हमने ऑनरेबल स्पीकर को कहा है कि इस हाउस को कम से कम और 3 दिन के लिए तो बढ़ाया जाए, जिससे कि जो दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर कम से कम चर्चा हो सके। भाई विपक्ष जो है वो सरकार पर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो चीफ मिनिस्टर दिल्ली उसका जवाब दें हाउस के अंदर, और उसको पूरे दिल्ली के लोग जो है ना, आप ऐसी व्यवस्था करें कि लोग जो हाउस में जो डिबेट हो रही है उसको सुन सकें, ऐसी व्यवस्था आप करिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं चर्चा से भाग रहे हैं, आप अपोजिशन को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली में 6-7 ऐसे मुद्दे हैं। भाई पिछले 7 सालों में एक सिंगल डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई, एक स्कूल नहीं बना, एक हॉस्पिटल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं खुला, एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना, एक कहीं भी कोई छोटा सा भी विकास का कार्य बताएं तो सही मुख्यमंत्री जी कि दिल्ली को आखिर उन्होंने क्या दिया इन पिछले 7 सालों में। ऐसा है, हमने आज से 10 दिन पहले दिल्ली के ऑनरेबल स्पीकर से आग्रह किया था कि हाउस को 2 दिन से बढ़ाकर 10 दिन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार से बातचीत करके कोई इसमें क्या रास्ता निकाला जा सकता है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था। अब हम ये मांग कर रहे हैं उनसे, चलिए यदि 10 दिन संभव नहीं है तो कम से कम 5 दिन के लिए तो हाउस होना चाहिए। भाई आपका जो बजट सेशन था वो 1 दिन का था, आप मानसून सेशन 2 दिन का रखेंगे। और हमारे सभी विधायकों ने दिल्ली में अलग अलग जो हमारे सामने जो विषय हैं, चाहे वो बिजली का है, पानी का है, पीडब्ल्यूडी का है, हॉस्पिटल्स का है, चाहे वो डीटीसी का है, चाहे वो जल बोर्ड का है, तो इन तब अलग अलग विषयों के ऊपर हमारे सभी ऑनरेबल एमएलएज ने स्पीकर साहब के यहाँ उनके ऊपर चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए नोटिस भेज दिया है। और हम चाहेंगे कि चाहे दिल्ली में जो राशनिंग वितरण प्रणाली है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ये हालत है कि 2021 सितंबर में सब डीटीसी की बसें सड़कों से हट जाएंगी। दिल्ली में जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूटी पड़ी हैं, और पिछले 1 साल में चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जो इनके बड़े बड़े नाले हैं उनकी ठीक से सफाई नहीं हुई है। और उसका कारण है कि दिल्ली में जल भराव हो रहा है और 2 बच्चों की मृत्यु भी हुई है।